नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने लॉन्च की मन की बात पुस्तक। यूसीसी और राम मंदिर को लेकर भी कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रेमनगर के सुद्धोवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 108वां संस्करण सुना। इस अवसर पर उन्होंने लेखक हरि सिंह बिष्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत का विमोचन किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 75वें संस्करण से 99वें संस्करण तक विस्तार से वर्णन किया गया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर छाया घना कोहरा, 50 मीटर रही विजुअलिटी, हवाई यातायात ठप। देहरादून में आज मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से ही जॉलीग्रांट और आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते देहरादून एयरपोर्ट घने कोहरे की चादर में लिपट गया। कोहरे के कारण विजुअलिटी गिरकर मात्र 50 मीटर हो गई, जिससे देहरादून एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट प्रभावित हुई। वहीं इंडिगो की दिल्ली से 9:20 पर आने वाली फ्लाइट भी देहरादून एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई। ये पहला मौका है जब एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में छाए घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कैबिनेट मंत्री के वायरल वीडियो पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। सोशल मीडिया पर वायरल भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा और कथित रूप से एक कैबिनेट मंत्री की बातचीत के वायरल ऑडियो वीडियो के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में हमला बोलते हुए सरकार से सच जनता के सामने लाने की मांग की है। पार्टी ने इसे बहुत ही गंभीर मामला बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि भीमताल विधायक जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री कॉल पर होने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार और भाजपा संगठन को चाहिए कि वो अपने विधायक कैड़ा से पूछे कि उनके साथ फोन पर कौन व्यक्ति था जिससे वो वन मंत्री बताकर स्थानीय जनता को भ्रमित कर रहे थे। माहरा ने कहा कि यदि कैड़ा की बात में सच्चाई है तो वाकई स्थिति खेदजनक है। उत्तराखंड सरकार ने साल के आखिर में भरी कर्मचारियों की झोली। इन मांगों के लिए जद्दोजहद रहेगी जारी। उत्तराखंड के 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों की झोली साल का आखिरी आते आते सरकार ने भर दी है। जो मांगे साल की शुरुआत में तेजी से उठी थी उनमें से तमाम मांगों पर सरकार ने अहम फैसले लिए। हालांकि गोल्डन कार्ड समेत कई मांगे इंतजार से आगे नहीं बढ़ पाई। कर्मचारियों को मिली ये सौगातें। रोडवेज मृतक आश्रित। परिवहन निगम में 2017 के बाद से मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर रोक लगी हुई थी। हाल में हुई कैबिनेट बैठक में से हटा दिया गया। निगम के 195 पदों पर मृतक आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले साल भर आश्रित परिवारों ने आंदोलन किया, जिसे निगम के कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन दिया था। देर रात छोटी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, चपेट में आई 8 दुकानें, लाखों का नुकसान। ऋषिकेश की छोटी सब्जी मंडी में शनिवार देर रात दुकानों में आग लग गई। आग की लपटों ने मंडी की करीब 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 2 बजे की है। दुकानों में आग की सूचना पर दमकल की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सब्जी व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक मोड में मिलेगी मंजूरी। जानिए योजना के बारे में सब कुछ। उत्तराखंड में लगने वाले रोपवे प्रोजेक्ट को अब शीघ्र ही पर्यावरणीय मंजूरी मिल सकेगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि पीसीबी ने रोपवे सहित ऐसे उद्योगों को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो उद्योग किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसके बाद रोपवे प्रोजेक्ट सहित होटल, धर्मशालाओं और अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक मोड पर मंजूरी मिल सकेगी। उत्तराखंड में इस जगह धारा 144 लागू। ग्रामीण पर्यटकों को लेकर कर रहे थे ये मांग। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के ऐलान के बाद प्रशासन ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला पर्यटन जोन बाहर 2 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। इसी जोन से झिरना जोन का रास्ता जाता है, इसलिए यह निषेधाज्ञा दोनों जोन के बाहर प्रभावी रहेगी। जंगली जानवरों, बंदरों से फसलों के साथ ही इंसानों व मवेशियों की सुरक्षा किए जाने और वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर स्वजन को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर पार्क के इन 2 प्रमुख पर्यटन जोन में पर्यटकों की आवाजाही रोकने की जिद पर ग्रामीण अड़े हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही बस के हुए ब्रेक फेल, चपेट में आकर महिला की मौत।
टिहरी में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही एक बस के नरेंद्रनगर में ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते बस के पीछे खड़ी महिला उसकी चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बस संख्या UK 07 PA 3036 उत्तरकाशी की ओर जा रही थी। नरेंद्रनगर के बगड़धार में बस रुकी थी। इसी दौरान सवारियां वहां उतर गई, लेकिन दोबारा बस को स्टार्ट करते ही उसके ब्रेक फेल हो गए। पहले से गुलदारों के आतंक, अब बाघों के पहाड़ चढ़ने से ग्रामीणों में दहशत। कॉर्बेट पार्क से सल्ट पहुंचा रेडियो कॉलर लगा बाघ। पहले ही गुलदारों के आतंक से भयभीत ग्रामीणों में अब बाघों के पहाड़ चढ़ने पर दहशत है। बीते 3 दिन से रेडियो कॉलर लगा बाघ सल्ट के घचकोट, थलमाड़, शकरखोला गांव के आसपास घूम रहा है। ग्रामीणों ने बाघ को पकड़ने की मांग की। वहीं वन विभाग के कर्मचारी भी इन गांव के आसपास डेरा डाले हुए हैं। कॉर्बेट पार्क से सल्ट की दूरी 20 किलोमीटर है। इससे सटे गांव के 10 सरपंचों के मोबाइल पर वन विभाग ने बाघ की लोकेशन भेजी। अधिकारियों ने उन्हें कॉर्बेट पार्क से इस बाघ के भटककर यहां पहुंचने की बात बताई और सतर्कता बरतने को कहा। शनिवार को वन विभाग की टीम के सामने लोगों ने आक्रोश जताया। कहा, जब से बाघ के आसपास के जंगल में होने की सूचना मिली है, तब से दहशत है। लोग अकेले घर से निकलने में डर रहे हैं। हरिद्वार में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 भंडारण, 3 स्क्रीनिंग प्लांट और 3 क्रशर पर 50 लाख का जुर्माना। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के अनुपालन में अवैध खनन की रोकथाम को देखते हुए उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध वृहद कार्रवाई की है। इनमें कुल 7 भंडारण, 3 स्क्रीनिंग प्लांट और 3 क्रशर पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से भी अधिक का अर्थदंड लगाया। पूरे दिन क्षेत्र में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, सरगना गिरफ्तार। उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर पुलिस ने अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से भारी संख्या में हथियार और कारतूस भी बरामद हुए। साथ ही मुख्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP TS मंजुनाथ ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गदरपुर के आर्यनगर में जंगल के किनारे एक सुनसान खेत में अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोपनीय जांच करवाई गई। तथ्य सही पाए जाने पर गदरपुर थानाध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। शुक्रवार को तीनों टीमों ने आर्यनगर के जंगल में एक साथ धावा बोला। मौके से फैक्ट्री को चलाने वाला सरगना मेहर सिंह निवासी गुलाब का मझरा, थाना केला खेड़ा, ऊधम सिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूटी के दौरान पारदर्शिता के लिए यातायात पुलिस को मिले बॉडी पॉर्न कैमरे। उत्तराखंड के यातायात पुलिस निदेशालय की ओर से सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष यातायात निदेशालय द्वारा यातायात प्रवर्तन की कार्यवाही में पारदर्शिता, दुर्व्यवहार पर रोक एवं सड़क दुर्घटना के बाद साक्ष्य जुटाने में वीडियो रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से 100 अदद बॉडी वॉर्न कैमरा क्रय किए गए। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और राज्य ट्रैफिक पुलिस के निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायतों के बाद पारदर्शिता के लिए देहरादून जनपद में सर्वाधिक 25 बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध करवाए गए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।